अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, लेजर प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, अज्यूमिंग कि अमाउंट हमारे सामने पड़ा हुआ है। बट कभी कभी अमाउंट भी हमें ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक एक करके कैलकुलेशन, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, वो सीखेंगे। केस कोई भी हो, ड्रॉइंग्स मंथली हो रही हैं, क्वार्टरली हो रही हैं, ईयरली हो रही हैं, हाफ ईयरली हो रही हैं, कुछ भी केस हो, प्रेजेंटेशन चेंज नहीं होती। जर्नल एंट्री वही रहेगी, लेजर में प्रेजेंटेशन वही रहेगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे ही आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे ही आएगा, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे ही आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम फॉर द फर्म, एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनर। जर्नल एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेट्स कम टू द कैलकुलेशन पार्ट। बट बिफोर वी कम टू द कैलकुलेशन पार्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ड्रॉइंग्स दो टाइप के होते हैं, जिसका ट्रेलर अभी हमने पीछे देखा ही कि ड्रॉइंग्स दो टाइप की होती हैं। एक होती है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, एक होती है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब ध्यान से सुनना, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, मैंने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करा 10 लाख। अब अगर उस 10 लाख में से मैंने 2 लाख कैपिटल ही विड्रॉ कर लिया, तो क्या उसने मेरे कैपिटल को कम करा? इमीडिएटली जिस दिन आपने कैपिटल विड्रॉ करा उसी दिन आपके कैपिटल में से वो अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो अगर उसने मेरे कैपिटल में से ही डिडक्ट कर लिया वो अमाउंट, ध्यान से सुनना, जब साल शुरू हुआ तो आपकी कैपिटल थी 10 लाख, 1 अप्रैल 2022 को आपकी कैपिटल थी 10 लाख। 1 अक्टूबर को आपने 2 लाख विड्रॉ कर लिए, तो अब आपकी कैपिटल हो गई 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी रहा होगा, बट फर्स्ट 6 मंथ्स आपकी कैपिटल कुछ थी। फिर उसके बाद जब आपने 2 लाख विड्रॉ कर लिए, डेट दे रखी है कैपिटल विड्रॉल की, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ रहेगा। जब आपका कैपिटल ही रिड्यूस कर दिया, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही रिड्यूस्ड अमाउंट पे दिया, तो क्या इस सिनेरियो में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना बनता है? ध्यान से सुनना, सर ना हिलाएं, ठीक है ना? पीछे वालों को ऐसा लगता है हिंट मिल रही है, कंट्रोल, ठीक है ना? आंसर मन में रखें। माय क्वेश्चन कि अगर आपने अपनी कैपिटल में से पैसे विड्रॉ करे, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है अगर, तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज भी होता होगा? लॉजिकली चलते हैं, अकाउंट्स को भूल जाते हैं कि आपने इन्वेस्ट करे 10 लाख, उसमें से 2 लाख आपने विड्रॉ कर लिए, कैपिटल में से वो पैसे काट लिए जा चुके हैं। अब आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10 पे नहीं मिलेगा, 8 पे ही मिलेगा। तो क्या उस 2 लाख पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होना चाहिए? नो, यस, नो, यस, आई डोंट नो। नहीं होना चाहिए, टू ऑल, नॉट श्योर, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सर क्यों नहीं होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्ट एज अ डिमोटिवेशन, तो उस वजह से तो होना चाहिए। आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, वो हो तो गया डिमोटिवेटिंग फैक्टर कि आपकी, आपने अपने पैसे ही विड्रॉ कर लिए, आपकी कैपिटल काट ली गई है। नाउ द फर्म ओज यू ओनली 8 लाख, तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, अभी आपको खुद ही समझ आ जाएगा क्यों। सिचुएशन 2, आपकी कैपिटल थी 10 लाख, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं 2 लाख, ड्रॉइंग्स हुई हैं 2 लाख, बट ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो क्या कैपिटल में से डिडक्ट होगा? नहीं होगा। तो आपको पूरे साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिला? 10 लाख पे। और जबकि आप 2 लाख विड्रॉ भी कर चुके हो, तो आपको पूरे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब पूरे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तब ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना बनता है।
कह रहे जब हम आपको पूरे 10 लाख पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो आपके ड्राइंग्स हुई हैं कह रहे तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। कह रहे भाई साहब प्रॉफिट तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेगा। तो ये जो सैलरी की एडजस्टमेंट होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट होती है, जो भी होती है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हो रही है। तो वो तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल अकाउंट हो रही है। तो वो तो सब एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहा है। आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आपने पैसे पहले ही विड्रॉ कर लिए। तो अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट हैं तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे कैपिटल में से डिडक्ट ही नहीं हुई और मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है पूरे कैपिटल पे। और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हैं तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो मेरे कैपिटल को ही अफेक्ट कर चुका है, वो मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिड्यूस कर चुका है ऑलरेडी। समझ आई बात? कोई डाउट? ड्राइंग्स दो टाइप के हैं। पहले ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही नहीं होता। तो इसलिए बस ये कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा होगा? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स पे। यस और नो? Drawings against capital means withdrawal of capital and is debited to the partner's capital account. As a result, capital is reduced by the amount withdrawn. Interest on capital is allowed on capital for the period capital remains in the business. तो अगर आपने स्टार्टिंग में 10 लाख थी, तो अगर आपने 1 अक्टूबर को 2 लाख विड्रॉ कर लिए, तो पहले 6 महीने का आपको पूरे 10 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी 6 मंथ्स का 8 लाख पे ही मिलेगा। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट ही उतना मिलता है जितने टाइम आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड रही। Stating it differently, drawings against capital are considered for calculating interest on capital. मतलब जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कंसिडर करेंगे। कह रहा मतलब, कह रहा अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कुछ हुई हैं तो कैपिटल में से माइनस कर दी जाएंगी और डेट वाइज कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। लेकिन अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है तो क्या वो कैपिटल में से डिडक्ट होंगी? वो डिडक्ट ही नहीं होंगी। तो क्या मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट करेंगी? नहीं करेंगे। तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल will affect the interest on capital, but it will not affect the interest on drawings, क्योंकि no interest on drawings is charged on the drawings out of capital. आप अपना ही पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो आपकी कैपिटल में से इंस्टेंटली काट लिया जा चुका है, उस पर आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कैपिटल थी 5 लाख, द पार्टनर विड्रू 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर आउट ऑफ द कैपिटल। तो आपने साल शुरू किया तो आपकी कैपिटल थी 5 लाख, 1 अक्टूबर को आपने 1 लाख विड्रॉ कर लिया, तो पहले 6 महीने आपको पूरे 5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद 6 महीने 4 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने कैपिटल में से अमाउंट काट लिया। तो क्या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ने, क्या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ने आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट करा? क्या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की वजह से आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में कोई चेंज आया? यस आया, क्योंकि पहले 6 महीने आपको पूरे 5 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ा और उसके बाद 4 लाख पे, क्योंकि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल थी। अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती तो पूरे साल 5 लाख पे इंटरेस्ट दे रहे होते। तो क्वेश्चन है, क्या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट करती है? यस। क्या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को अफेक्ट करती है? परिणीता, क्या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को अफेक्ट करती है? इनडायरेक्टली क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाता है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे? नो। तो जब चार्ज नहीं किया जाता तो उसको अफेक्ट ही नहीं करती। प्लीज समझ आ रहा है बेटा? सर के ऊपर से तो नहीं निकल रहा? घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं, क्योंकि ये ट्रिकी है, बट एक बार समझ आ जाए तो फिर चेंज नहीं होता। तो यू कैन आस्क मी टू रिपीट इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड। एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? आर यू श्योर? ओके, आई होप सो। तो if the partnership deed allows interest on capital at 10% per annum, तो फर्स्ट 6 months 5 लाख पे मिल जाएगा, फिर 6 months 4 लाख पे मिल जाएगा। कोई भी डाउट? समझ आ गई ना बात? बार बार भी क्या रिपीट करूं? अनन्या, एनी डाउट?
ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द, तो एक होता है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, एक होता है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होता है जो आपने उस साल पैसे कमाए इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, सर मतलब कमाए नहीं, वो तो हमें लास्ट में मिलेंगे, कह रहे कोई बात नहीं, तो वो बाद में एडजस्ट कर लिए जाएंगे, लेकिन पैसों की जरूरत तो आपको अभी मिलेंगे ही मिलेंगे ना कुछ पैसे तो आपको, तो आप विड्रॉ कर सकते हो, बट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर मींस ड्रॉइंग्स बाय अ पार्टनर अगेंस्ट हिज और हर एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, अभी मिले थोड़ी ना, एक्सपेक्टेड। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड नॉट टू द कैपिटल अकाउंट। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज डेबिटेड टू द ड्रॉइंग्स अकाउंट। कोई डाउट? ड्रॉइंग्स को तो डेबिट हो गया, बट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्लोजिंग के टाइम कैपिटल के डेबिट साइड पे आएगा कि नहीं आएगा? अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। तो अगर आप ध्यान से सुने तो आप बोलेंगे सर ये तो फिर ये तो बोल रहे हैं कि व्हेन द ड्रॉइंग्स आर आउट ऑफ प्रॉफिट तो कैपिटल अकाउंट इज नॉट डेबिटेड, ड्रॉइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड। वो कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग्स, कि आपने ड्रॉइंग्स करी 1 अक्टूबर को, बट ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स टू कैश और बैंक। वो कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा, वो तो क्लोजिंग के टाइम एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल में से डिडक्ट कर दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, बट आपको पूरे साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे अमाउंट पे मिलेगा अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है तो। Actual share of profit of a partner is known at the end of the year and is the date when it becomes due to the partner. Since withdrawal is earlier, प्रॉफिट तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन, बट आपको पैसों की जरूरत तो ड्यूरिंग द लाइफ जीनी है, कुछ तो ड्राइंग्स करते चलोगे, तो वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स के बेसिस पे होते हैं। Therefore the firm पैसे आपको तो दे रहे हैं, but the firm will charge interest only if it is specified in the partnership deed, if it is provided. कोई भी डाउट? इंपॉर्टेंट है theoretically difference between drawings against capital and drawings out of profit. Where debited, drawings out of capital is directly debited to capital account. जिस दिन drawings करी उस दिन capital deduct कर ली जाएगी. On the other hand, drawings against profit is debited to drawings account. It is not deducted from the capital immediately. Closing के time तो adjustment होगी ही होगी. Part drawings against capital is out of capital and drawings out of profit is against the expected, is the keyword here, expected profit for the year. Effect, it reduces the capital immediately on withdrawal. ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी इवेंचुअली तो कैपिटल को रिड्यूस करेंगे ही करेंगे, बट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, इमीडिएटली नहीं. इट रिड्यूसेस द कैपिटल व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. तो क्लोजिंग के टाइम ड्रॉइंग्स विल बी, जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप की भी करते थे, तो इवेंचुअली ड्रॉइंग्स तो उसके भी कैपिटल में माइनस करते ही थे ना, बट कब? एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इमीडिएटली नहीं. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे इट इज नॉट कंसिडर्ड, मतलब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं पे करना पड़ता, बट ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे करना पड़ता है. जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं तो अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो क्या उनको कंसिडर किया जाएगा फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अगर, पहले ये तो हटाओ, अगर ड्रॉइंग्स आउट, आपसे पूछूंगा नेक्स्ट में, ठीक है ना, अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हैं तो क्या वो मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट करेंगी? श्योर? यस? क्यों? अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो क्या वो मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट करेंगी? करेक्ट आंसर. रीजन? बिकॉज इमीडिएटली कम हो जाएगा. इमीडिएटली इज द कीवर्ड हियर. जब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होंगी तो कैपिटल इमीडिएटली डेबिट कर दिया जाएगा उसी डेट पे ही, तो इसलिए डेट वाइज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट.